जय श्री कृष्ण। मित्रों, इन दिनों कुरुक्षेत्र में एक उत्सव सा माहौल हो जाता है हर बरस। हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और कितना उत्सव, कितना मेला, कितना वैभव यहाँ कुरुक्षेत्र में बरसता है इन दिनों। पर अब की बार कोविड की वजह से जो स्थितियाँ हैं वो पूरी तरह से बदली हुई हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जो आयोजक हैं उन्होंने भी इन बदलती स्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाला है। तो अब भी बहुत सारी ऑनलाइन गतिविधियां जारी हैं जिनके माध्यम से आपको यहाँ के उत्सव की जो फील है वो दी जा सकती है, यहाँ की जो बातें हैं वो आपको फिर से समझाई जा सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार जारी हैं। पर इन सब चीज़ों के बीच में एक हमारी तरफ से भी प्रयास है इस महायज्ञ में, और वो ये है कि इस बार हम आपको एक टूर कराने वाले हैं, एक वर्चुअल टूर कराने वाले हैं कुरुक्षेत्र के 48 कोस में पसरे तीर्थों का। वैसे तो माना जाता है कि ये हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में 350 से अधिक तीर्थ हैं, पर समय के साथ साथ बहुत सारे तीर्थ लुप्त हो गए, कुछ तीर्थों को पहचान लिया गया, कुछ तीर्थों के ऊपर अभी काम चल रहा है। पर फिलहाल अपनी इस पहली कड़ी में हम 18 तीर्थों को लेंगे। हम रोज़ाना एक तीर्थ पर जाया करेंगे और उस तीर्थ से जुड़ी बातें आपको बताएंगे, उससे जुड़े जो आख्यान हैं वो आपको सुनवाएंगे, कुछ और अगर लोगों के अनुभव हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह से हमारी जो यात्रा है करीबन 18 दिन चलेगी। तो इस समय को, इन दिनों को, इस महीने को हम पूरी कोशिश करेंगे एक नई तरह की सार्थकता दे सकें और आप में और हम में कहीं भी ये खलिश ना रहे कि इस बार गीता जयंती का उस तरह से आयोजन नहीं हो पा रहा। गंगायां तु जले मुक्तिः वाराणस्यां जले स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्तिः अंतरिक्षे जले स्थले अंतरिक्षे जले स्थले। इसी पवित्र भूमि में वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति और ब्राह्मण ग्रंथों का सृजन और संकलन हुआ। इसी कारण कुरुक्षेत्र को भारत के प्राचीनतम तीर्थों में गिना जाता है। यहीं पर महाभारत युद्ध से पूर्व मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया गया था। पौराणिक साहित्य तथा महाभारत में इस भूमि के अनेक तीर्थों का वर्णन उपलब्ध है, किंतु कालांतर में अनेक कारणों से बहुत से तीर्थ स्थल काल कवलित हो गए और सामान्य जन उनके नाम और स्थिति से भी अनभिज्ञ हो गए। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि में 360 तीर्थों की स्थिति बताई गई है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता था। महाभारत के अनुसार भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ था। कुरुक्षेत्र में वायु से उड़ी धूल भी अगर किसी अति पापी मनुष्य पर पड़ जाए तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मैं कुरुक्षेत्र आऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इतना भी कहता है तो वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की उत्तर वेदी, समंत पंचक एवं ब्रह्मवर्त आदि नामों से पुकारा गया है। इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्म ऋषिगण भी सेवन करते हैं। कहा जाता है कि जो मानव उसमें निवास करते हैं वो किसी प्रकार की शोकजनक अवस्था में नहीं पड़ते। महाभारत के अतिरिक्त वामन आदि अनेक पुराणों में भी कुरुक्षेत्र भूमि पर स्थित तीर्थों की महिमा का वर्णन मिलता है।